और अगर कल को आप जो जा चुके हैं उनका किसी का इंटरव्यू लेना पड़े तो मुझे लगता है वो सब आपको यही कहेंगे कि वो 2 मिनट की गलती थी, वो उस टाइम किसी ने मुझे संभाला नहीं, मैं मरना नहीं चाहता था। ये दिन दर्शाता है कि थम जाइए, ठहर जाइए। ये ठहरना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखें विवेक जी, जब आप सुबह घर से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए या जब मैं निकलती हूँ, हम देखते हैं एक दौड़ भाग की रेस लगी हुई है। हमें एक साइलेंस का कल्चर ख़त्म करना है। ये वो साइलेंस का कल्चर है जो स्टिग्मा की साइलेंस रखता है, जो हम स्टिमुलस को रिएक्ट नहीं करें। सुसाइड रिएक्शन है, सुसाइड कभी रिस्पॉन्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये इम्पल्स है, ये रिएक्शन है। और विवेक जी, रिएक्शंस तो कभी भी सही नहीं होते, रिस्पॉन्स सही रहता है। हम सबको दिन में अपने आप को वक्त देना है। वो वक्त है अपने आप के लिए, अपने बॉडी के मैकेनिज्म में और अपने माइंड के मैकेनिज्म। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस तेज़ तरार और दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति ये चाहता है कि बहुत कम समय में बहुत अधिक प्राप्त कर लें, और ऐसे में उपलब्धियां तो इंसान हासिल करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स, स्ट्रेस और उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे, हमारी साइकोलॉजी पे हो रहे हैं, और यही कारण है कि आज के इस परिवेश में सुसाइड एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती नज़र आ रही है। और ऐसे में आज 10 सितंबर है और आज ही के दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ की अगर बात करें तो आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना, चाहे हम तवी पुल की बात करें या किसी स्थान पर बात करें या फिर कश्मीर घाटी की अगर बात करें, तो लगातार सुसाइड के किस्से हमारे सामने आते रहे। और ख़ासकर एक ऐसा देश जो एक युवा देश है, जहाँ आबादी का बेशतर हिस्सा युवा हैं, वहाँ किस प्रकार उनकी इस मनोवृत्ति को दूर किया जा सकता है, वार्तालाप की एक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और इस वर्ष की अगर थीम की बात करें तो ये थीम भी इसके सार्थक ही है कि ये एक नज़रिया बदलने की आवश्यकता है। कितना महत्वपूर्ण ये दिन, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रोफेसर मनीषा स्वरूप कोहली जी, जो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुंजवानी की, और उसके साथ साथ जाने मानी आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार विवेक जी। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि एक आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम सुसाइड की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, और प्रयास आपका हमारा यही है कि जो खासकर युवा पीढ़ी है स्ट्रेस, एंग्जाइटी से आज ग्रसित है, और फिर उसको वही एक लक्ष्य नज़र आता है अपने जीवन लीला का समाप्त करने का। क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण दिन? बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन दर्शाता है कि थम जाइए, ठहर जाइए। ये ठहरना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखें विवेक जी, जब आप सुबह घर से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए या जब मैं निकलती हूँ, हम देखते हैं एक दौड़ भाग की रेस लगी हुई है। जबकि जम्मू को हम वैसा करके मेट्रो सिटी जैसा नहीं देख पा रहे हैं, तो वहाँ की हालत तो आप खुद देखेंगे। लेकिन अब हम भी कहीं पीछे नहीं रहे। ये दौड़ जो आप मुंबई की दौड़ है, जो दिल्ली की दौड़ है, जो बेंगलुरु की दौड़ है, वो कहीं यहाँ पे भी पहुँच गई है। तो वक्त है थमने का, वक्त है एहसास करके ये जानने का कि हम जिंदा हैं। ज़िंदा सिर्फ कहते हैं सांस लेने को नहीं, जब आप ये एहसास करें कि आप उस मोमेंट में हैं। तो विवेक जी, जैसा आपने कहा कि ये दिन का महत्व, मैं कहती हूँ कि हर दिन आज 10 सितंबर से शुरू होके आने वाले 10 सितंबर तक एक एक दिन, एक एक पल, अगर दिन के 24 घंटे हैं उसमें से नींद को आप एक तरफ कर लीजिए। जितने में हम अवेयरनेस में हैं, हम एक पल में अगर रुकें और अवेयर करें कि क्या मेरी ज़िंदगी है, मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, और आज की खुशी जो बटोरना बहुत ज़रूरी हो गया है, और यही इसके महत्व को बढ़ाता है। पिछले कई सालों से आप भी इसी दिशा में प्रयासरत हैं कि युवा जनरेशन को एक स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाए, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि थम जाइए, रुक जाइए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद अपना अगला कदम बढ़ाइए। लेकिन युवा पीढ़ी आज बहुत कम समय में बहुत कुछ पाने को आतुर है। कारण क्या लग रहे हैं जो हम सुसाइड की अगर बात कर रहे हैं? विवेक जी, मैं सारा कसूर उनको नहीं दूंगी। कसूरवार हम हैं। हम जो मसीहा बने हुए हैं इन युवाओं के, हम वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये युवा जो है ये हमारा है। बेशक हम उसके माँ बाप हैं, बेशक हम उसके टीचर हैं या एक कम्युनिटी हैं। आप खुद देखिए,
मैं सफ़र शुरू करती हूँ 9 माह की उस ज़िंदगी से, जिसको प्री नेटल डेवलपमेंट बोलते हैं। एक माँ के लिए बनिस्बत भी वो किस रीजन को है, हर रिलीजन ये प्रमोट करता है कि इस टाइम एक ऑर्डिनरी लड़की से तुम एक मातृत्व का जो अनुभव है वो महसूस कर रही हो। तो जैसे मैंने कहा थमना, तो उस लेडी को उस टाइम थमना है। आजकल आप देखिए कि शाना बशाना कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए हम लेडीज़ भी जो हैं वो मर्दों के साथ में चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर कुदरत ने जो पिरोया है, जो संजोया है, जो आपसे हटके है, उसका हम अनुभव लेना ही भूल गई हैं। तो मातृत्व के वो 9 महीने जब एक जान जो है हमारे अंदर पनपती है, उस टाइम रुकना है, उस टाइम ठहरना है, उस टाइम अच्छी सोच है, क्योंकि वो सोच अब आपके बच्चे की पर्सनालिटी को बढ़ा रही है। वो उसकी रेजिलियंस को, उस रेजिलियंस को, उस ज़िंदगी की रेजिलियंस को, जिस खूबसूरती से आपका आने वाला बच्चा जो है, केवल उसको अपनी वूम से बाहर निकालना ही मात्र धर्म नहीं है। आपने उसकी ज़िंदगी की 70% विवेक जी पर्सनालिटी जो है, वो पर्सनालिटी माँ के वूम में ही डेवलप हो जाती है। तो माँ जैसा सोच रही है वो खाली वो नहीं सोच रही, वो बच्चा सोचना शुरू हो जाता है। तो जितना हम एंग्जाइटी में रहेंगे, जितना स्ट्रेस में रहेंगे, जितना हम गलत सोच उस टाइम रखेंगे, कंपटीशन, जेलसी की भावना, तो ऑटोमेटिकली वो पैकेज आपके बच्चे के अंदर आ रहा है। बच्चा शांत है, बच्चा मासूम है, बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एक हो गया ये। दूसरा, जब बच्चा पैदा भी हो जाता है, आप सोचते हैं ये तो अभी 2 दिन का है, ये 6 माह का है, इसके सामने लड़ झगड़ लेते हैं, इसके सामने हम तू तड़ाक कर सकते हैं, हमें लाइसेंस मिल गया है कि इस बच्चे के साथ हम गुनाह कर रहे हैं। उस टाइम भी वो बच्चा अपने अंदर ये सब लेता है। और असली शामत आती है, मैं अपना क्लिनिक देखती थी, मेरे क्लिनिक में उन माँ बाप की दौड़ लगी रहती थी जिनका टीन्स में, जिनका एडोलेसेंट बच्चा है। उस टाइम जितना सप्रेशन बच्चे का प्री नेटल से और एज ए एज एन यंग चाइल्ड जो है, उस टाइम वो तैश में आ जाता है। उस टाइम वो या खुद मरने की कोशिश करता है या वो संसार को ख़त्म करने की कोशिश करता है। उस टाइम पेरेंट्स जो घबराते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ इस सफ़र में, जब आप किसी जीवन को ज़िंदगी में लाते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक आई गई चलती फिरती हरकत नहीं है, वो एक वेल अवेयरनेस में आप प्रोक्रिएट कर रहे हैं, एक अंश जो आपके हिंदुस्तान को, आपकी सोसाइटी को या इस ग्लोब को चलाएगा। तो पहले हम थोड़ा संभलें, फिर जो हमारी सोसाइटी है, जैसे कि मैं यूरोपियन कल्चर में देखती हूँ, सोसाइटी ओ करती है, वो आपके पेरेंट्स को ओ कर रही है, वो आपको ओ कर रही है। तो बच्चे को ऐसे लगता है मैं फजूल में नहीं हूँ, मैं बोझ नहीं हूँ अपनी उस पर। सो ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं, जो बनाई जाएं, जिसमें उनको महत्व दिखाया जाए। और ऐसे टर्म्स विवेक जी आपने भी सुने होंगे कि एक फादर है, उसके लिए सबसे वर्स्ट बच्चा उस टाइम उसी का होता है, और पड़ोसी का बच्चा सबसे अच्छा, जिसको वो सीट मिल गया। तो वो ऑटोमेटिकली हमें कंपैरिजन्स करते हैं, जिसको स्टॉप किया जाना चाहिए। और यही इसकी एक मजबूत कड़ी रहेगी इसको प्रिवेंट करने में। जैसे आपने कहा कि शुरुआत से ही कोख में ही वो उसके भीतर आनी शुरू हो जाती है चीज़, चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की अगर बात करें। अभिमन्यु हमारे सामने महाभारत का जी बिल्कुल पात्र, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे। जिस प्रकार जन्म लेने के बाद अर्ली स्कूलिंग या सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया है घर से शुरू होती है, आज वो कल्चर ख़त्म हो रहा है एक जॉइंट फैमिली का, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे इकट्ठे ग्रूमिंग होनी। आज सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन है, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कमाऊ हैं, और ऐसे में वो अपनी एब्सेंस पैसे से या फिर चीज़ें ला कर देते हैं। बच्चा अकेला है, और शुरुआत में ही जो प्रेशर है 99%, 100%, और पीयर प्रेशर भी नज़र आता है। क्या ये भी एक स्वाभाविक तौर पर बच्चे पर स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बोझ डाल रहा है? बहुत बखूबी आपने सारा ही उत्तर खुद दे दिया विवेक जी। और मैं सच में कहती हूँ, एक जो आपने एनालिसिस जो मुझे अभी इसका बताया वो कंप्लीट है। उसमें मैं थोड़ा और एडिशन ये करूँगी। नंबर 1 कि मैं एंडोर्स करती हूँ, मैं मानती हूँ जो आपने अभी कहा कि वो एक रीज़न है। जी हाँ, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। जॉइंट फैमिलीज़, कुंबे के कुंबे जो हैं वो बिछड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और मैं तो अब हंसी आती है कि हस्बैंड एंड वाइफ भी वो एक कमरे में महदूद नहीं अब रह
सकते, बिकॉज सबको अपने अपने शेल्स और यही है। तो यही परवरिश हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। और जो चीज़ पेयर सिखा सकता है विवेक जी, जो सिबलिंग सिखा सकता है, वो कोई बड़ा आपको नहीं। देखिए टीचिंग्स को मैं वर्टिकल टीचिंग्स भी लूँगी जो ऊपर से नीचे को आती हैं, वो तो हर बच्चा सुनता जा रहा है। लेक्चर्स हैं, क्या टीचर्स दे रहे हैं, क्या पेरेंट्स दे रहे हैं, क्या कम्युनिटी के बुज़ुर्ग दे रहे हैं। लेकिन जो सिबलिंग है ये सुसाइड को रोक सकते हैं। जो पेयर हैं, जो दोस्त हैं, जो हमसाया हैं, आप अपने बचपन को याद करिए विवेक जी। हमें समझ ही नहीं आता था, आज अगर माँ के यहाँ पे खाना नहीं तो पड़ोसी आंटी के खा लिया, और उन्होंने भी गले लग के पूरे खुले इस चीज़ में कभी एहसास नहीं हमें दिलाने दिया। तो विवेक जी आप भी इस बात को मानेंगे कि हमारी परवरिश के टाइम में हम उतना कंफर्टेबल नहीं थे। हमारे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे, उनके साथ साथ हम भी स्ट्रगल कर रहे थे। हम डरते थे किसी के घर जाके, एक बिस्किट उठाते थे तो दूसरे के टाइम में हमें माँ का चेहरा देखना पड़ता था। लेकिन मॉरल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और मुझे लगता है कि हमने अपनी अपनी ज़िंदगियों में जो स्ट्रगल की है, तो आज चेहरे पे वो रौनक उसी स्ट्रगल की है। तो इन बच्चों में वही कमी है, जैसे कि आपने कहा कि माँ के पास फुर्सत नहीं है। और विवेक जी मैं तो आजकल कह रही हूँ, देयर आर 2 fathers in a home, there is no mother, you know. So वो भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, और बच्चा चालाकी सीख गया है। बच्चा बाप के पास में गया और उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो माँ के पास चला गया, या उसने माँ को बोला पापा ने तो मुझे सिर्फ 100 रुपया दिया है, वो कहेगी ले मुझसे 200 रुपया ले ले। तो बच्चे में आप ऑटोमेटिकली एक चालाकी का जो एक होता है इंटेलेक्ट, एक है इंटेलिजेंस। इंटेलेक्ट उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर्वाइवल का, कि किससे क्या लेना है, कब लेना है। लेकिन इंटेलिजेंस जो हमारे पूरी कायनात को चला रही है, इंटेलिजेंस तो यूनिवर्स के कण कण में है, वो कहीं हमारे अंदर से चलती जा रही है। और जब तक हम उसको बाहर से ढूंढ के अपने भीतर नहीं लाएंगे, तब तक मुझे लगता है कि सुसाइड्स, और अल्टीमेटली देखिए आप इलास्टिक की जितनी दूर खींचेंगे, जितना गलत करेंगे, जितना आप हेमोस्टेसिस से, मैं कहती हूँ सेंटर से जितना आप दूर जाएंगे, उतना ही आपकी अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गलत बनेंगे। वैसे जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के दिन की अगर बात करें तो इस वर्ष का थीम है 2004 से 24 से लेकर 26 तक, चेंज द नैरेटिव ऑफ सोसाइटी, स्टार्ट द कन्वर्सेशन। एक ऐड भी आती थी, बात करने से बात बनती है, क्योंकि आज का बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पा रहा है जी। वो अपने थॉट्स फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा। सकता। क्या आवश्यकता है कि एक संवाद शुरू करने की? बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि यही थीम चाहिए था 2024 का। अगर हम आने वाले 10 सालों में देखें, हमें एक साइलेंस का कल्चर ख़त्म करना है। ये वो साइलेंस का कल्चर है जो स्टिग्मा की साइलेंस रखता है, जो साइलेंस है कि कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी को, अपने बेटे को आप बोलते हैं चुप, ये बात बाहर ना जाए। और बच्चे के अंदर लॉजिक, उसके तन बदन में एक आग लगी हुई है, उसको लॉजिकफुली समझ नहीं आ रहा, और माँ बाप भी उसे समझ नहीं पा रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। तो खुलने की ज़रूरत है, और खुलना सिर्फ एक और एक ने नहीं है, खुलना सोसाइटी के हर अंश ने, हर वर्ग ने खुलना है। अगर घर में खुलापन देखें तो बच्चों को सिखाइए, उनके दोस्त बनिए, उनको डराइए धमकाइए नहीं। देखिए विवेक जी, मुझे लगता है माँ जो है, जिसके साथ हमारा एम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा था, जिसने हमें यूनिवर्स के साथ में मिलाया, हमें उस, कहते हैं बाहर कोई गलत काम, गलत से गलत भी हो जाता है तो पहला शख्स हमारी माँ होनी चाहिए, हमारे पिता होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हम कहते हैं पूरी दुनिया को पता चल जाए, कहीं मेरे माँ बाप को ना पता चल जाए। तो जब आप रिवर्स चलेंगे तो ऑटोमेटिकली गलत होगा। विवेक जी, बहुत पहले एक मिड लाइफ क्राइसिस का टर्म आया। वो क्यों आया? क्योंकि जापान में अचानक क्या हुआ कि मिड लाइफ के जो वेल सक्सेसफुल साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और जो वो क्लास थी, तो उन्होंने अचानक सुसाइड करना शुरू कर दिया, और बहुत मैसिव उसमें। तो जब उसके कॉजेज़ के अंदर जाया गया तो जापान जो है, आपको पता है, टूट चुका था, बिखर चुका था। तो वहाँ के जेनेटिक्स में स्पेशली मेल्स को ये बताया गया कि तुम्हें ऊंचा उठना है, तुम्हें आना है। उस ऊंचे उठने की जो लड़ाई में वो ये भूल गए कि उन्होंने माँ बाप को समय देना है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था, अगर तुम ये बनोगे तो तुम्हारी शादी फलां के साथ होगी। तो उस टाइम में वो वक्त नहीं दे पाए, और पूरी ज़िंदगी, अगर वाइफ भी उनके साथ 2 वक्त की रोटी इकट्ठा खाना चाहती है तो उनके पास वक्त
वक्त नहीं था। लेकिन जब वो मिड लाइफ में वहाँ तक पहुँच चुके थे तो उन्होंने ढूंढी अपनी वो पत्नी। तो उसको तो आपने खुद ही सिखाया, पैसे देके पार्लर्स में जाना, घूमना फिरना, क्लब्स में जाना और अपनी कमी को दूर रखना आपने सिखाया। यही काम आपने अपने बच्चे के साथ किया। अब जब आपको उसी पत्नी, उसी बच्चे की ज़रूरत है तो वो तो अब आपके पास नहीं रहेंगे, उनको सिर्फ आपके पैसे की ज़रूरत है। तो दिस शॉक द होल ऑफ दैट जापानीज़ कल्चर कि अरे इनको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं। तो जैसा बीज बोएंगे विवेक जी वैसा तो वापस आएगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। एक बहुत ही सेंसिटिव ये इशू है और मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को इसका पता है कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर भी बन सकता है, हेल्थ इशू भी बन सकता है। किस प्रकार जन चेतना लाने की ज़रूरत है, समाज में अवेयरनेस लानी है, संवाद के साथ साथ अवेयरनेस किस प्रकार लाई जा सकती है? विवेक जी देखिए, DSM जो है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल जो है, अगर आप उसको 10-15 साल पहले देखें तो चंद बीमारियों को पागलपन के उसमें लाया जाता था। आज जैसे जैसे इंसान जो है वो खेल रहा है यूनिवर्स के साथ और इन वे वो अपने साथ खेल रहा है तो वैसी वैसी बीमारियां बनती जा रही हैं। आज पूछा जाता है किस किस्म के पागल हो तुम, आज पूछा जाता है कि MDP साइकोसिस है, OCD है, तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है, साइकोसिस है, या डिप्रेशन की भी किस्में बन गई हैं कि ये वाला डिप्रेशन है कि क्या है। तो ये किस्में बढ़ती जाएंगी, इनको थमना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा। और दवाई सिर्फ एक ही है विवेक जी कि हम अवेयरनेस में जिए, हम स्टिमुलस को रिएक्ट नहीं करें। सुसाइड रिएक्शन है, सुसाइड कभी रिस्पॉन्ड नहीं हो सकता। और अगर कल को आप जो जा चुके हैं उनका किसी का इंटरव्यू लेना पड़े तो मुझे लगता है वो सब आपको यही कहेंगे कि वो 2 मिनट की गलती थी, वो उस टाइम किसी ने मुझे संभाला नहीं, मैं मरना नहीं चाहता था। क्योंकि ये इम्पल्स है, ये रिएक्शन है। और विवेक जी रिएक्शंस तो कभी भी सही नहीं होते, रिस्पॉन्स सही रहता है। तो हम सबको सीखना है थमने के लिए, हम सबको दिन में अपने आप को वक्त देना है। वो वक्त है अपने आप के लिए, अपने बॉडी के मैकेनिज़्म में और अपने माइंड के मैकेनिज़्म में। आप देखिए खूबसूरत मशीन ऊपर वाले ने माइंड दिया एक गैजेट, बॉडी दी एक गैजेट, इसको आपको दिया कि आप अपनी आप एज एन आत्मा जो काम करना चाहते हैं। लेकिन माइंड जो ब्यूटीफुल गैजेट था, जो किसी जानवर के पास में नहीं इतना जितना हमारे पास में है, उसको हमने मिजरी मैन्युफैक्चरिंग मशीन बना दिया है। वी हैड टू कमांड दिस माइंड एंड से कि हे आई वांट टू गेट अप 4 o'clock अर्ली इन द माइंड। लेकिन जब हम सुबह का वक्त आता है, माइंड कहता है स्लीप, there is no need to get, so we are under the command of mind these days। हम माइंड को नहीं चला रहे, माइंड हमको चला रहा है। तो खुद देखिए विनाश तो दिखेगा ही दिखेगा। अभी थम के इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और आपके इतने अच्छे टॉपिक्स में से मुझे लगता है इस टॉपिक के ऊपर आवाज़ देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से एक मैसेज, एक संवाद समाज को क्या जाएगा आपकी तरफ से, किस प्रकार एक समाधान की तरफ बढ़ सकते? मेरा एक मैसेज ये है कि हमेशा बंदे हाथों से यूं मत रहिए। एक दिन तो खुद ना चाहते हुए भी वो वक्त आएगा जब दूसरे ही हमारे हाथ और पाँव बांध देंगे। दैट विल बी द लास्ट मोमेंट। वी शुड लिव फुली। एक मोमेंट में जिए, एक भाग दौड़ की ज़िंदगी जो है जिसमें हर बंदा, आप देखिए आज मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ, 2 मिनट एक हैप्पीनेस का एक विंडो पीरियड है कि आप आधा घंटा तो बहुत खुश रहेंगे, ओह मेरी 10th हो गया, मेरा 12th हो गया, मेरा ये सब हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद वो खुशी कहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि वो खुशी आपको खुश नहीं कर पा रही है। एक दौड़ चली हुई है और दौड़ते दौड़ते आपका दिल रुक रहा है, दौड़ते दौड़ते आपकी आत्मा थक रही है, लेकिन फिर भी आप जी नहीं पा रहे। तो सबसे मेरा निवेदन यही है कि हमारे पास सिर्फ ये वक्त है, वक्त को पहचानिए, थमिए। अपने इर्द गिर्द के बड़े बुज़ुर्गों की इकट्ठा, जैसे हम इकट्ठा खाना खाते, आज तो किसी के पास वक्त ही नहीं, भागते भागते आ रहे हैं। तो थमना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने उन अपनों को ढूंढेंगे तब आपके पास पैसा होगा, शोहरत होगा, लेकिन वो लोग नहीं होंगे जो आपकी आपके साथ खुशी बांटे और आपको अपना कह सकें। तो उस टाइम आप अकेले रह जाएंगे। सो सुसाइड की तो बहुत बड़ी एक, मैं कहती हूँ कि ये तब है
जब आपको लगता है कि वो सिचुएशन इतनी बड़ी है कि आप कभी भी उस सिचुएशन के ऊपर नहीं आ पाएंगे, अब कोई ज़रिया नहीं बचा, तो इंसान को ऐसा नहीं करना है। इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है, क्योंकि रिलीजियसली भी देखे विवेक जी तो कहते हैं ये कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होते। आप अभी कर रहे हैं तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि ऐसा जन्म दोबारा मिले जिसमें मेरे जिस दुख के कारण कोई सुसाइड करता है। और पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी, प्लीज़ अगर कोई बार बार मरने की बात कह रहा है, अपनी फेवरेट चीज़ें आपको देने की कोशिश कर रहा है, डिप्रेशन में है, बात करना बंद कर रहा है, उसको प्लीज़ हल्के में मत लीजिए, क्योंकि वो आपके हीरे जवाहरात हैं, आपके बच्चे, आपके भाई बहन हैं। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ ध्यान रखिए और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन में रहिए। और विवेक जी से अनुरोध कि ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं जो सोसाइटी को इतना एम्पावर करते हैं, ये बार बार करें। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपने अवेयरनेस लाने का प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संवाद हमें शुरू करना होगा एज ए सोसाइटी। ये थी प्रोफेसर मनीषा स्वरूप कोहली, प्रिंसिपल जीडीसी कुंजवानी, और उसके अलावा जाने मानी साइकोलॉजिस्ट भी। और ज़रूरत इस बात की है कि आज के दिन ना केवल एक व्यक्ति या दो व्यक्ति इस संवाद को शुरू करें, बल्कि एक चेन प्रोसेस पूरे समाज में लाने की आवश्यकता है, ताकि जो जाने जा रही हैं सुसाइड के माध्यम से उस पर अंकुश लगाया जाए और एक जन चेतना समाज में आए। हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, तब जाकर परिवर्तन समाज में आ पाएगा। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।